हेलो एवरीवन। इस लेक्चर से पहले हमने मैथमेटिकल टूल के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो आज अपना सेकंड लेक्चर है जिसमें अपन पढ़ेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में होती क्या है। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, ट्राई, गन एंड मैट्री। ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3। वेयर गॉन मतलब क्या होता है साइड्स, क्या होता है साइड्स। एंड मैटर मतलब क्या होता है मीजर। तो मतलब हुआ क्या इसका कि ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमें पता है कि जो ट्राइंगल बनता है उसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो एंगल और साइड के मेजरमेंट को हम किस में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि इन साइड्स का रिलेशन इन एंगल्स के साथ में कैसे फाइंड आउट हो सकता है। तो साइड्स और एंगल्स के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग इट, जैसा कि हम यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े थे कि डिफरेंट यूनिट ऑफ सिस्टम्स को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। जैसे लेंथ को एमकेएस में मेजर करते थे, सीजीएस में मेजर करते थे और एफपीएस में मेजर करते थे। तो बेसिकली यहाँ हम रिलेशन क्या पढ़ेंगे, साइड्स और एंगल का। तो एंगल को हम किस किस टर्मिनोलॉजी में मेजर करेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिसमें हम एंगल को मेजरमेंट करेंगे। तो बेसिकली जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है वो अपने पास 3 होते हैं। फर्स्ट होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेकंड होता है सेंटेसिमल सिस्टम एंड थर्ड होता है सर्कुलर सिस्टम। जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है ये अपना क्या है, ब्रिटिश सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। सेंटेसिमल जो सिस्टम है वो अपना फ्रेंच सिस्टम है। क्या है, फ्रेंच सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है वो एक्चुअली में है क्या। आपके पास एक सर्किल है, आपने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें देखा गया कि जो सर्किल का 1/4 पार्ट है, ये वाला जो 1/4 पार्ट है सर्किल का, उसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहां जो 1 राइट एंगल है ये वाला, ये 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो जो 90 इक्वल पार्ट्स थे उनको हमने नाम दिया क्या, डिग्री। क्या नाम दिया, डिग्री। फिर ये मिला किससे है, 90 इक्वल पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फिर जो इसमें एक पार्ट था उसको किसमें डिवाइड किया हमने, जो 1 डिग्री था उसको किसमें डिवाइड किया, 60 मिनट्स में। फिर जो 1 मिनट है उसको हमने किसमें डिवाइड किया, 60 सेकेंड्स में। तो बेसिकली हमें क्या फोकस करना है यहां कि 1 राइट एंगल को हमने सबसे पहले किसमें डिवाइड किया, 90 डिग्री में। किसमें डिवाइड किया, 90 डिग्री में। इसका जो नोटेशन होता है 90 और ये डिग्री। तो 1 राइट एंगल को किसमें डिवाइड किया, 90 डिग्री में। फिर 1 डिग्री को किसमें डिवाइड किया, 60 मिनट्स में। दैट मीन्स 1 डिग्री को किसमें डिवाइड किया, 60 मिनट में। किसमें डिवाइड किया, 60 मिनट में। फिर 1 मिनट को किसमें डिवाइड किया, 60 सेकेंड में। 1 मिनट को किसमें डिवाइड किया, 60 सेकेंड्स में। क्लियर है। तो आपको याद कैसे करना है कि जो भी ब्रिटिश सिस्टम है उसमें हमने 90 डिग्री को किसमें डिवाइड किया, यानी 1 राइट एंगल को किसमें डिवाइड किया, 90 डिग्री में। 1 राइट एंगल को 90 डिग्री में, 1 डिग्री को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में।
तो बस आपको इतना याद रखना है कि वन राइट एंगल को डिवाइड किया हमने ब्रिटिश सिस्टम में 90 डिग्री में, 1 डिग्री को डिवाइड किया किसमें 60 मिनट में, और 1 मिनट को डिवाइड किसमें किया 60 सेकंड में। तो ये अपना क्या हो गया ब्रिटिश सिस्टम के बारे में। सेकंड आप पढ़ते हैं कि जो अपना फ्रेंच सिस्टम था वो क्या था। तो देखिए फ्रेंच सिस्टम सेम, यहां भी उन्होंने क्या किया था, एक सर्कल का हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो इसका जो 1/4 पार्ट था ये वाला, इसको हमने किसमें डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स में। किसमें डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। किसमें डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स में, और उन 100 पार्ट्स को हमने नाम दिया किसका ग्रेड का। किसका नाम दिया ग्रेड का। देखिए तो वन राइट एंगल को किसमें डिवाइड किया है हमने 100 इक्वल पार्ट्स में, और उनको किसका नाम दिया है ग्रेड्स का। फिर हमने क्या किया 100 ग्रेड्स को, जो आपने सर्कल का 1/4 पार्ट जो कट किया है 100 ग्रेड्स में, फिर उसमें जो सब यूनिट है उसकी ग्रेड, यानी उस ग्रेड को किसमें डिवाइड किया आपने 100 मिनट्स में। किसमें डिवाइड किया एक ग्रेड को 100 मिनट्स में। देखिए यहां फिर 1 मिनट को किसमें डिवाइड किया 100 सेकेंड्स में। क्लियर है। तो यहां भी आपको वही फंडा याद रखना है कि जो अपने ब्रिटिश सिस्टम पढ़ा वो हमने क्या किया कि सर्कल के 1/4 पार्ट को यानी वन राइट एंगल को कितने में डिवाइड किया था, देखिए 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर 1 डिग्री को किसमें डिवाइड किया था 60 मिनट में, और फिर 1 मिनट को किसमें डिवाइड किया था 60 सेकंड में। तो बस आपको यहां क्या याद रखना है कि यहां जो राइट एंगल था वन राइट एंगल, इसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 100 इक्वल पार्ट्स में, और उनका हमने नाम क्या दिया है ग्रेड्स। फिर 1 ग्रेड को किसमें डिवाइड किया है 100 मिनट्स में, और 1 मिनट को किसमें डिवाइड किया है 100 सेकंड में, ठीक है। अब जो अपना थर्ड सिस्टम था वो क्या था सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम को समझते हैं। ये अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ये, ठीक है, ये इसकी रेडियस r हो गई। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक मूव करता है पॉइंट बी तक। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो कुछ एंगल थीटा से रोटेट होगा, ठीक है, प्लस कुछ इस सर्कुलर पाथ के अबाउट वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसको बोलते हैं क्या आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं आर्क लेंथ। और ये क्या होगी अपनी रेडियस। क्या हो गई रेडियस हो गई। तो यहां से देखा गया कि जो थीटा था वो किसके बराबर निकल के आ रहा था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और इस आर्क लेंथ को मैंने यहां नाम दे दिया क्या एस। क्या नाम दे दिया एस, रेडियस को आर। बस एक थोड़ा सा पॉइंट आउट करिए, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल इस आर्क लेंथ पे उसकी रेडियस के बराबर मूव होता है, यानी अगर एस इक्वल टू आर हो जाए, एस इक्वल टू आर हो जाए, if s इक्वल टू आर, दैट मीन्स फिगर यहां बना लेते हैं दोबारा। ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस, ये इसकी आर्क लेंथ s। अगर s इक्वल टू आर हो जाए तो यहां जो थीटा फॉर्म होगा किसके बराबर हो जाएगा s अपॉन आर होता है। इफ s इक्वल टू आर हो जाएगा तो s बाई एस एस से बन गया वन टाइम। तो थीटा जो आएगा वन, इसको बोलते हैं क्या रेडियन। क्या बोलते हैं रेडियन। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 रेडियन के बराबर। तो याद रखना जो अपना सर्कुलर सिस्टम है उसमें जो हम थीटा मेजर करेंगे किस में मेजर करेंगे रेडियन में। किस में मेजर करेंगे
रेडियन में, ठीक है, किस में मेजर करेंगे, रेडियन में। अब एक बार तीनों जो हमने सिस्टम्स पढ़े उनको थोड़ा रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। तो ब्रिटिश सिस्टम में जो हम एंगल मेजर करते हैं किसमें करते हैं, डिग्री में। किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में। अब हमने क्या किया था यहाँ कि जो वन राइट एंगल था उसको उसके 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और उन पार्ट्स का नाम क्या दिया, डिग्री दिया। फिर 1 डिग्री को किसमें कन्वर्ट किया, 60 मिनट में, और 1 मिनट को किसमें कन्वर्ट किया, सेकंड, 60 सेकंड्स में। तो अपने जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें किसमें मेजर करते हैं हम एंगल को, डिग्री में। सेकंड वन था सेंटेसिमल सिस्टम, दैट मींस फ्रेंच सिस्टम, उसमें जो एंगल किसमें मेजर करते हैं अपन, ग्रेड्स में। किसमें मेजर करते हैं, ग्रेड में। फिर थर्ड वन जो पढ़ा सर्कुलर सिस्टम, इसमें एंगल को किसमें मेजर करते हैं अपन, रेडियन में। किसमें, रेडियन में। तो अब हमने जो पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एग्जांपल से पहले थोड़ा इनके बीच में रिलेशन और देखते हैं कि किस सिस्टम से हम, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल में जो गिवन है वो ग्रेड में एंगल आपको दिया हुआ है, लेकिन ग्रेड से आपको बनाना है किसमें, डिग्री में या रेडियन में। तो सबसे पहले इन तीनों में हम एक दूसरे से कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, तो उस रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि तीनों एंगल्स को हम एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इट, ये आपको लर्न करना है कि d/90 दैट इज इक्वल टू g/100 which is equal to 2r/pi। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद करना है। d/90 दैट इज इक्वल टू g/100 दैट इज इक्वल टू 2r/pi। वेयर d क्या है, या जो भी आपको वैल्यू दे रखी है डिग्री में उसको यहां पुट कर देना है, डिग्री। क्लियर है। g क्या है यहां पे, ग्रेड, यानी जो भी आपको वैल्यू ग्रेड में दे रखी है वो वैल्यू यहां पुट करनी है आपको। एंड थर्ड वन r क्या है, रेडियन, जो भी आपको रेडियन में वैल्यू दे रखी है वो यहां पुट करनी है। अगर सपोज करिए आपको वैल्यू जो एग्जांपल में वैल्यू गिवन है वो ग्रेड में गिवन है और आपको बोला है कि उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पेयर को देखेंगे कि d/90 दैट इज इक्वल टू g/100। अगर वही आपको रेडियन में गिवन है और बोला है ग्रेड में कन्वर्ट करो तो क्या देखेंगे, g/100 दैट इज इक्वल टू 2r/pi। एंड थर्ड आपको दिया हुआ है डिग्री से आपको रेडियन में बनाना है, तो आपको वहां क्या देखोगे, d/90 दैट इज इक्वल टू 2r/pi। क्लियर है। अब इस कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अपन करते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल कि अब जो हमने रिलेशंस पढ़े अभी तक एंगल के सिस्टम्स, यूनिट ऑफ सिस्टम्स पढ़े कि कैसे किस एंगल को किस सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, आपको कन्वर्ट करना है किससे, डिग्री से रेडियन में। किससे, डिग्री से रेडियन में। अब हमने जो पढ़ा था कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हमें किससे किस में कन्वर्जन करना है, डिग्री से रेडियन में। तो जो हमने रिलेशन पढ़ा था कि d/90 विच इज इक्वल टू g/100 दैट इज इक्वल टू 2r/pi, इसका यहां हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसका यूज करने से पहले आपका ये कंप्लीट एंगल किस में कन्वर्ट होना चाहिए, डिग्री में। अभी किस में कन्वर्ट है, डिग्री में भी है, मिनट में भी है और सेकंड में भी है। तो पहले मिनट और सेकंड को किस में बनाओगे आप, डिग्री में बनाओगे। तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इस सेकंड को मिनट में बनाओ, तो 60 का डिवाइड दोगे, ठीक है। तो 45 डिग्री 20 मिनट 60 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 60, यानी 1 से बन गया तो 1/6 मिनट बन गया। अब मैं ये भी मिनट में है ये भी मिनट में, तो दोनों को ऐड कर सकता हूं। तो 20 मिनट प्लस 1/6 मिनट कितना हो जाएगा, 1 to 1 डिवाइडेड बाई 6। किस में आ गया, ये मिनट में।
क्लियर है? तो यहां तक अपन पहुंचे। अब मिनट से किस में बनाना है आपको? डिग्री में। तो फिर इसमें 60 से डिवाइड दे दो, तो 121 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आ जाएगा ये? 121 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। अब ये अपना जो मिनट और सेकंड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। तो अपने पास 45 डिग्री पहले से था, अब ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। तो टोटल एंगल डिग्री में कितना बन गया? 45 डिग्री प्लस 121 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। कंप्लीट किसमें बन गया? डिग्री में। किसमें बन गया? डिग्री में। तो ये एंगल अपना किसमें आ गया? अब डिग्री में आ गया। टोटल कितना? 45 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। अब इसके जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, प्लस ऐड करेंगे 121, तो टोटल आएगा वो आएगा कितना? 16321 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। क्लियर है? तो एक कंप्लीट एंगल हमारा किस में आ गया? डिग्री में आ गया। अब मुझे कंप्लीट फॉर्मूला पता है क्या? कि d अपॉन 90 दैट इज इक्वल टू g अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। अभी डिग्री में आ गया, बनाना किस में है? रेडियन में। तो डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या आ जाएगा? d अपॉन 90 दैट इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। इस रिलेशन का हमें क्या करना है? यूज करना है। क्या करना है? यूज। तो देखो हो क्या जाएगा, यहां से अगर r की वैल्यू निकालोगे आप तो r इक्वल टू आ जाएगा क्या? d इंटू पाई अपॉन 180, d अपॉन पाई इंटू 180, बस r इक्वल टू d अपॉन पाई, d इंटू पाई अपॉन 180। अब यह सारी वैल्यूज को पुट कर दो जो हमने d की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो देखो तो r इज इक्वल टू d की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 16321 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। अब ये किस में आ गया? रेडियन में। अगर आप आगे चाहो तो पाई की वैल्यू पुट करके आगे कैलकुलेशंस को बढ़ा सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी स्टेप वाइज है तो आप कैलकुलेशन तो आगे कर ही सकते हो। तो आर की वैल्यू जो भी आएगी या वो फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे? पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जो टोटल आउटपुट आएगा किसमें आ जाएगी वैल्यू आपकी? रेडियन में। अदरवाइज पाई में निकालना चाहते हो तो बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और आगे अपन कैलकुलेट एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट एग्जांपल तो अपना ये हुआ। अब जो सेकंड एग्जांपल है वो किससे कन्वर्ट करना है आपको? ग्रेड से रेडियन में। ग्रेड से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलो सेकंड एग्जांपल करते हैं। कंसेप्ट वही लगाएंगे। अब हम किसको देखेंगे? जो अपना फ्रेंच सिस्टम है। फ्रेंच सिस्टम क्या कहता है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, वन ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। बस इस कंसेप्ट को आपको यहां यूज करना है। ठीक है? तो वही कंसेप्ट द्वारा आया। रेडियन में बनाने से पहले आपको इस कंप्लीट एंगल को जो मिनट और सेकंड की टर्म में दिया गया है उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ग्रेड की में। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ग्रेड में। तो सबसे पहले पूरे एंगल को ग्रेड में बनाओ। चलो स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है? तो यहां से स्टार्ट कर दो। तो 36 सेकंड को आपको ग्रेड में बनाना है, तो 36 डिवाइड बाई 100 कर दोगे, यानी कितना आ गया? सॉरी मिनट में बनाओगे तो 0.36 मिनट। अब ये 25 मिनट पहले से ही है, अब इसमें कितना ऐड कर दो? 0.36 मिनट। तो क्या बन जाएगा एंगल? 345 ग्रेड प्लस क्या कर देंगे अपन? अब जो हमने मिनट को सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया है उसको मिनट वाले पोर्शन से ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा? 25 मिनट तो पहले से था, 25 मिनट तो पहले से था,
25 मिनट प्लस 0.36 मिनट, यानी टोटल मिनट कितना बन गया 25.36। ये किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब मिनट से किस में बनाओगे ग्रेड में, तब क्या करोगे फिर 100 का डिवाइड दे दोगे। चलो तो 25.36 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.2536। अभी किस में बन गया ग्रेड में। पहला ग्रेड कितना था 345, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 345 प्लस 0.2536। किस में आ गया ये अब ग्रेड में। तो कंप्लीट एंगल क्या बन गया 345 प्लस 345 0.2536 345 प्लस 345.2536 किस में आ गया ग्रेड में आ गया। अब ये कंप्लीट एंगल किस में बन गया ग्रेड में। अब ग्रेड से किस में बनाना है आपको रेडियन में। तो हमें फॉर्मूला पता ही है d/90 दैट इज इक्वल टू g/100 दैट इज इक्वल टू 2r/पाई। इस फॉर्मूले का द्वारा यूज करना है। अब ग्रेड से किस में बनाना है रेडियन में, तो इस फॉर्मूले का द्वारा यूज कर दो g/100 दैट इज इक्वल टू 2r/पाई, जिसमें आपके पास g की वैल्यू आएगी ग्रेड की, रेडियन में निकालना है। तो देखिए आगे तो क्या हो जाएगा। तो g की वैल्यू कितनी निकल के आई 345.2536 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 2r/पाई। बस आगे आपको इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। तो जैसे आप इस कैलकुलेशन कंप्लीट कर पाओगे तो आपका जो एंगल की वैल्यू निकलेगी किस में निकलेगी रेडियन में। किस में निकलेगी रेडियन में। तो आगे आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ कि हम डिग्री से और ग्रेड से कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए। अब आपको क्या करना है ग्रेड से किस में बनाना है डिग्री में, ग्रेड से किस में बनाना है डिग्री में। तो सेम कंसेप्ट यहां लगेगा। देखो अभी अपन ने क्या किया कि टोटल एंगल ग्रेड में बनाया था वो कितना निकला था 345.2536 तो क्या है इस एंगल को मैं अब दोबारा कैलकुलेशन ना करके लिख सकता हूं 345.2536 तो किस में दे रखा है अब कंप्लीट एंगल ग्रेड में निकल के आ गया। अब बस किस में बनाना है डिग्री में। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाओ d/90 दैट इज इक्वल टू g/100 दैट इज इक्वल टू 2r/पाई। ग्रेड से किस में जाओगे डिग्री, ग्रेड को पकड़ो ये रही ग्रेड, किस में बनाना है डिग्री में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा ये, तो d/90 ग्रेड की वैल्यू पुट कर दो 345.2536 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से आपको डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप 345.2536 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाई 100। तो आपकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी यहां से किस में निकल के आएगी डिग्री में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए ये एंगल किस में गिवन है आपका डिग्री और मिनट में, बदलना किस में है ग्रेड में। तो पहले डिग्री और मिनट वाले एंगल को कंप्लीटली डिग्री में बनाओ। तो एंगल अपना कितना है 100 डिग्री 25 मिनट। तो हमें क्या पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। पता है कि नहीं पता 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो बस अब ये क्या दे रखा है मिनट से डिग्री बनाना तो 60 का डिवाइड दे दो। तो 25 डिवाइड बाई 60 किस में कन्वर्ट हो गया ये
डिग्री में। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 डिवाइड बाई 60, किस में आ गया ये डिग्री में। तो होगा क्या देखो 625, ये बन गया 60 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 6000 प्लस 25 डिवाइड बाई 60, तो क्या बन जाएगा ऊपर डिग्री 6025 डिवाइड बाई 60, ये डिग्री में आ गया। तो कंप्लीट एंगल डिग्री बना लिया हमने। अब किस में कन्वर्ट करना है ग्रेड में, तो सेम वही रिलेशन लगाओ d/90 दैट इज इक्वल टू g/100 दैट इज इक्वल टू 2r/पाई। ठीक है, अब बनाना है डिग्री से ग्रेड में, डिग्री को पकड़ो ये रही ग्रेड ये रही, तो d/90 दैट इज इक्वल टू g/100, किस में बनाना है डिग्री से ग्रेड में, डिग्री ये रही ग्रेड ये रही, तो क्या निकल के आ जाएगा d/100/90 दैट इज इक्वल टू g। अब डिग्री में अपना कंप्लीट एंगल आ ही गया है 6025 डिवाइड बाई 60, उसको यहाँ पुट कर दो और g में क्या करो वैल्यू निकाल लो। क्लियर है यहाँ तक। चलो सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाला कैसे होगा। कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू ग्रेड एंड रेडियन, कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू ग्रेड एंड रेडियन। तो देखो 45 डिग्री अपने पास कितना है 45 डिग्री, किस में बदलना है ग्रेड में और रेडियन में। क्लियर है, तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है d/90 g/100 2r/पाई। तो पहले बनाते हैं डिग्री से ग्रेड में, डिग्री से ग्रेड में देखो, तो डिग्री की वैल्यू कितनी रखी है 45, तो 45 डिवाइड बाई 90 विच इज इक्वल टू, ग्रेड में बनाना है डिवाइड बाई 100, तो 45 से 90 कितने टाइम्स किया 2 टाइम्स, और 2 से गए थे 50, तो कितना आ जाएगा ग्रेड की वैल्यू 50 ग्रेड निकल के आएगी। कितना निकल के आएगी 50 ग्रेड, यानी 45 डिग्री किसके बराबर आ गया 50 ग्रेड के। सेकंड बनाना है किसमें रेडियन में, कहाँ से डिग्री से, तो यूज करो इसी फॉर्मूले को d/90 दैट इज इक्वल टू 2r/पाई। डिग्री कितना है 45 डिवाइड बाई 90 दैट इज इक्वल टू 2r/पाई। क्लियर है, 45 से 2 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 2r/पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई इक्वल टू 4r, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4, कितना आ जाएगा π/4। तो यहां देखिए रेडियन में कितना निकल के आ गया ये π/4। क्लियर है, ग्रेड में कितना निकल के आ गया 50 ग्रेड। क्लियर है, ग्रेड में कितना निकल के आ गया 50 ग्रेड, और पाई में कितना निकल के आ गया π/4। तो ये कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स थे जो हमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगल के कन्वर्जन के बारे में बताता है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एंगल को कहां से मेजर करते हैं, कि जो भी अपनी रेफरेंस लाइन है, जो भी अपनी क्या है रेफरेंस लाइन है, अगर इस रेफरेंस लाइन से अपना जो एंगल है वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो अपना एंगल कैसा होगा वो पॉजिटिव, कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर इस रेफरेंस लाइन से हम क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हैं तो अपना एंगल कैसा हो रहा था वहां नेगेटिव, कैसा हो रहा था नेगेटिव। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो अब देखेंगे आगे कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हमने देख ही ली कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कि जिनकी हेल्प से हम एंगल और साइड में रिलेशन निकाल पाएंगे, तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन हुई वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और उस राइट एंगल के ब्याह पे जो दो डिफरेंट एंगल्स बचे होंगे उनके रिलेशंस को आगे स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो अपन ने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ए बी सी। इसमें अपना एंगल बी क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। अब इसमें एंगल सी और एंगल ए अपने क्या है, दो डिफरेंट वेरिएबल एंगल है, एंगल सी और एंगल ए, ठीक है। पहले ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एंगल सी को लूंगा तो एंगल सी के जस्ट सामने वाला एंगल, ये एंगल जी सॉरी सी के जस्ट सामने वाली साइड ये वाली, इसको क्या बोलेंगे अपन, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर है। और एंगल सी के जस्ट एडजेसेंट जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और जो साइड यानी राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटेन्यूस। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस। अगर वहीं मैं एंगल ए को मानूं कंसिडरेबल एंगल, क्या मानूं, एंगल ए को कंसिडरेबल एंगल मानूं यार, ये वाले को, तो एंगल ए के जब सामने वाली जो साइड होगी वो कौन सी होगी, ये वाली जो साइड होगी एंगल ए के, ये इसके लिए क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और ए के जस्ट एडजेसेंट वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली, बेस। और हाइपोटेन्यूस तो अपना फिक्स ही रहेगा क्योंकि वो क्या है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की स्टार्ट करने से पहले हम एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली में है क्या, ठीक है। कि पाइथागोरस थ्योरम अपनी है क्या। तो पाइथागोरस जो थ्योरम डिफाइन करी थी वो भी किसके लिए डिफाइन करी थी, राइट एंगल के लिए। हमने एक राइट एंगल बना लिया, इसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज कर दी, ए बी और सी। एंगल बी अपना राइट एंगल है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो अपनी हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी है, ए सी, उसका जो स्क्वायर है वो बराबर होगा बेस साइड, यानी मैं इसको थीटा एंगल मान लूं तो ये अपना बेस हो जाएगा, ये वाला ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो उन्होंने बताया कि जो हाइपोटेन्यूस यानी एसी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब इसको अलग टर्मिनोलॉजी में लिखूं तो वो क्या जाएगा, एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां एच क्या है, हाइपोटेनियस, पी क्या है, परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है हमें ये ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो हमें इस पाइथागोरस थ्योरम को याद करना है कि एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आगे बढ़ाते हैं।
ये एंगल अपना राइट एंगल है। मान लीजिए मैंने जो भी मैं रिलेशंस निकालूंगा इस एंगल थीटा को मान के निकालूंगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, आगे देखेंगे कैसे करेंगे। उसको मैं नाम दे दे ए बी और सी। तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहां अगर पाइथागोरस थ्योरम देखें तो क्या निकल के आएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अपने पास 3 साइड्स हैं, ठीक है, और 2 वेरिएबल एंगल्स हैं, तो इनसे रिलेटेड टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। कितने बनते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं। वो कैसे होते हैं, देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे किसकी हेल्प से, 2 वेरिएबल एंगल्स और 3 साइड की हेल्प से टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे। तो उनको हम यहां नेमिंग करते हैं। पहला साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब आपको याद करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी साइन थीटा एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, फिर कॉस थीटा होता क्या है, टेन थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है। तो इन टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन देखेंगे। तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पता करने के लिए एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है, ट्रिक मैं यहां लिखता हूं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब याद कैसे करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे याद करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब मैं बता दूं कि पी बी पी अपॉन एच एच बी है क्या एक्चुअली में। तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइड का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। क्लियर है, जो बेस और हाइपोटेनियस साइड का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। ठीक है, जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। एंड अदर वन, अगर मान लीजिए कि हाइपोटेनियस, इसका रिवर्स करेंगे अब, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के। किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के। बेस और हाइपोटेनियस और बेस का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के। किसके बराबर होगा, सेक थीटा के। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। तब कुछ नहीं टेंशन लेनी दिमाग में, बस याद करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर P बाई एच का रेशियो होगा तो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। P बाई एच का रेशियो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। अगर B बाई एच का रेशियो होगा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। अगर P बाई बी का रेशियो जो होगा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। एंड जस्ट इसका रिवर्स, अगर बेस और परपेंडिकुलर साइड का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। हाइपोटेनियस और बेस का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के। और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के। ठीक है, अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का जो भी रिलेशन होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी जो भी टर्मिनोलॉजीज होंगे उसको अपन आगे कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर को भी देखिए, अभी जो भी हमने पढ़ाया है। उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें जो भी कैलकुलेशंस रहेंगी इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा से रिलेटेड, उन कैलकुलेशंस को क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो आगे थर्ड लेक्चर आएगा उसको भी देखिए। थैंक यू एवरीवन।